दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये प्रश्न जो है दोस्तों वो कॉमन प्रश्न है, यानी कि सभी एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आता है, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या अदर एग्जाम में हो। सभी एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आता है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन जो है वो किसने लिखा था। किस व्यक्ति ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा था। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने और चौथा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो किस व्यक्ति ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को लिखा था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने ही भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा था, वो भी अंग्रेजों के आगमन में गाने के लिए, ठीक ना। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जो संविधान दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी और चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर। तो दोस्तों 15 अगस्त को तो हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं, वो भी गांधी जी की जयंती पर, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 26 नवंबर हो जाएगा। 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक ना। भारत के संविधान दिवस के रूप में कब मनाते हैं तो 26 नवंबर को हो जाएगा, क्योंकि भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ था। कब हुआ था तो 26 नवंबर, ठीक ना। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ था, ठीक है ना। हमारा जो भारतीय संविधान लागू हुआ था वो कब वो लागू हुआ था तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसलिए भारत में जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ स्थित है। बताना है कि भारत में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर में, ठीक है ना। कहाँ है, गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो भी क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा राज्य है भारत में वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन दिया है राजस्थान और चौथा ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत के सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार जो हमारा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा और जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या के अनुसार बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा और क्षेत्रफल के अनुसार हमारा राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। तो इस सवाल के अनुसार जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है स्वतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो पहले कानूनी मंत्री थे जो दोस्तों वो कौन थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए में दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में दिया है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी में दिया है सरदार पटेल और ऑप्शन डी में दिया है राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री थे वो कौन। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो पहले कानूनी मंत्री थे वो भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जोग जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है ना। जोग जलप्रपात ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बताना है कि सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा ग्रह हो जाएगा। तो सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। बृहस्पति ग्रह ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्रश्न का उत्तर पता रहता है तो कमेंट में इसका उत्तर जरूर दें। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का पहला डिजिटल राज कौन है। भारत का जो पहला डिजिटल राज है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है केरल, ऑप्शन नंबर बी दिया हमारा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना। तो इन चारों में से कौन से राज्य है जो भारत का सबसे पहला डिजिटल राज्य है, कौन सा राज्य हो जाएगा। तो हमारा केरल जो हो जाएगा सबसे
पहला डिजिटल राज्य है। भारत का सबसे पहला डिजिटल राज्य कौन-सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। इस सवाल के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय है जो किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन-सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज़ी से घूमता है? कौन-सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर जो है वो सबसे तेज़ी से घूमता है? कौन-सा ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह हमारा जो है वो अपने धुरी पर सबसे तीव्र गति से घूमता है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की जो सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी दिया है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी दिया है ममता बनर्जी। तो दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी हो जाएगा, ठीक ना? कौन थी? सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन-सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत बताना है कौन-सा हो जाएगा? तो विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना? विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन-सा है? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में सबसे ऊंचा पर्वत की बात करेंगे तो भारत की सबसे ऊंचा पर्वत कौन-सा है? तो कंचनजंगा हो जाएगा। विश्व में है माउंट एवरेस्ट और भारत में कौन-सा हो जाएगा? कंचनजंगा। तो इस सवाल के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन-सा है? भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है वो कौन से राज्य में होता है? तो कौन से राज्य में हो जाएगा? यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन दिया है केरल, तीसरा ऑप्शन दिया है असम, चौथा ऑप्शन दिया है तमिलनाडु। तो दोस्तों कौन से राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा असम। असम में दोस्तों चाय का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत में जो सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बताना है कि कौन-सा हो जाएगा? तो पहली महिला राष्ट्रपति की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक ना? कौन हो जाएगा? प्रतिभा सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी? महिला में पहली राष्ट्रपति कौन-सा हो जाएगा? तो प्रतिभा सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया? यानी कि इन 4 ऑप्शन में से किस ग्रंथ से लिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा है भागवत गीता, ऑप्शन नंबर बी हमारा है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी हमारा है मुंडकोपनिषद और ऑप्शन नंबर डी हमारा है महाभारत। तो बताना है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट में इसका उत्तर दे सकते हैं। तो ऐसे जो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से, ठीक ना? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत में पहला कंप्यूटर कब आया था? भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था वो कब आया था? यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1952, तीसरा ऑप्शन है 1955 और चौथा ऑप्शन है 1960। तो बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कब जो है वो भारत में पहला कंप्यूटर आया था? कब आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955 हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1955 में भारत में सबसे पहला कंप्यूटर आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत में सबसे ऊँची मूर्ति कौन-सी है? भारत में सबसे ऊँची मूर्ति बताना है कि कौन-सा हो जाएगा? तो दोस्तों भारत में जो सबसे ऊँची मूर्ति है इस सवाल को आप लोग याद रखिएगा। सबसे ऊँचा मूर्ति कौन-सा हो जाएगा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत में पहली बार रेलवे कब शुरू हुई? भारत में जो पहली बार रेलवे शुरू किया गया था, वो कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 1935, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1900 तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 1835, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1853, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1861, ऑप्शन नंबर डी हमारा 1885। तो दोस्तों बताना है कि भारत में पहली बार रेलवे कब शुरू किया गया था? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1853 में। 1853 में भारत में रेलवे शुरू किया गया था पहली बार, ठीक ना? तो इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना? चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध बताना कि किससे है? किससे है? ऑप्शन नंबर ए हमारा दूध उत्पादन से है, कि खाद्य उत्पादन से, कि उद्योग से, कि जल संरक्षण से। तो दोस्तों हरित क्रांति का जो संबंध है मेन रूप से वो